अभी इस कॉलोनी को बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी अनलीगल है। हाँ। तो इनके वोट से जो सरकार बनी है एमसी में या सांसद जो बने हैं तो फिर वो भी अनलीगल होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लोग वोट देते हैं तभी सरकार बनती है। वोट देना होता तो गला में गला मिला लेते हैं। हाँ। और जब वोट चली जाती है तो कोई नहीं बनने का। अब जब इतने साल से बंदा यहाँ पर बैठ गई है तो कम से कम उसको तो देना चाहिए। बच्चे बुच्चे लेके कहाँ जाएगी? कि जो फर्नीचर मार्केट है ये भी यहाँ पर ऐसी बैठी है, इसका कोई प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फर्नीचर मार्केट को छोड़कर इन लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन इन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। जब चंडीगढ़ प्रशासन ने इन लोगों को अगर उठाना ही था तो ये बिजली पानी की सुविधाएं क्यों दी हैं, मीटर लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसी क्या नौबत है कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है, गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ये समझना चाहिए कि ये झुग्गी वाले ही हैं जो इस देश को, इस शहर को साफ रखने का काम करते हैं। आज इन लोगों के ऊपर ही वो पीला पंजा घुमाया जा रहा है और इस पीले पंजे से इन लोगों को डराया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं आदर्श कॉलोनी सेक्टर 54 में। जो इस कॉलोनी को प्रशासन के द्वारा अभी 1-2 दिन के अंदर तोड़ने का जो एक अल्टीमेशन दिया गया है, यहाँ अनाउंसमेंट करी गई है बिना कोई नोटिस लगाए, बिना इन लोगों के सर्वे किए। तो इन लोगों को झुग्गियाँ खाली करने के लिए बोल दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी। पूछते हैं इन लोगों से, प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है या कोई सर्वे शुरू किया गया है? तो आइए बात करते हैं आदर्श कॉलोनी के लोगों से। मेरा नाम सुरजीत है भैया। कितने साल से रह रहे हो? मेरे को तो कह रहा है अभी 4-5 साल ही हुए हैं यहाँ पे। बाकी काफी लोग हैं यहाँ पे जो ऐसे हैं जो जवान आए थे यहाँ पे, बुढ़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके सब कुछ हो गया, यहीं पे रह रहे हैं। 60 साल 80 साल यहीं पे मर गए। प्रशासन ने अल्टीमेशन दिया है कि भी अल्टीमेट दिया है कि अभी 1-2 दिन के बीच में इस कॉलोनी को उठा दिया जाएगा। तो कोई प्रशासन के अधिकारी पहुंचे यहाँ पर? अभी तो आए थे जी, कल परसों आए थे यहाँ पे। वे क्या बोल के गए? वो बोल के गए भाई खाली कर दो यहाँ से। सर्वे वगैरह कुछ नहीं कर रखा जी, कुछ नहीं करा, ना सर्वे करा, कुछ नहीं आ ही नहीं रहे हैं। क्या करें, आ ही नहीं रहे सर्विस करने। कितनी बार हमने 20-20 साल हो गए यहाँ पर, अभी तक कोई जकवारी नहीं आया। वोट के लिए हाँ भाई आपको सब कुछ सुविधा देंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा हम लोग को। बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके। उमाशंकर, कितने साल से रह रहे हो? 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल। अच्छा। तो क्या खाली करने की नौबत आ गई या प्रशासन ने कोई और ऑर्डर आ गया, अब खाली करने की नौबत है। नहीं, कोई नोटिस वगैरह लगाया है? वैसे ही नोटिस नहीं लगाया जी, नोटिस नहीं लगाया जी। अच्छा, बस वैसे आए और बस अखबार में डाला है, जब किस अखबार में? ये चंडीगढ़ के जो कॉलोनी थी ना, 5 नंबर 4 नंबर नेहरू कॉलोनी, इनके जब सर्वे हुए थे ना, हमारी कॉलोनी के सर्वे नहीं हुए थे, इनके इकट्ठे सर्वे हुए, पर हमारी कॉलोनी के नहीं सर्वे हुए थे। बिना हर जगह घर मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को भी। एक कोई प्रधान वगैरह कोई आपके यहाँ का है प्रधान वगैरह कोई आपके यहाँ? प्रधान तो बहुत सारे हैं, 10-12 प्रधान। कहने का भाव ये है कि सभी प्रधान है यहाँ पे, और जिस घर के ज्यादा मालिक होते हैं ना वो घर ही टूटता है, जिसका एक मालिक होगा वो बचेगा। तो आप लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। नोटिस तो लगाना चाहिए। नहीं, नोटिस लगना चाहिए, लेकिन नोटिस नहीं लगा है। तो हम आप कितने साल से रह रहे हो? बेगम नोटिस के ऐसे कितने साल से रह रहे हो? 30 साल तो हो ही गए। कॉलोनी कितनी पुरानी है ये? क्या चीज? अरे कॉलोनी कितनी, मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही आपको? पुरानी तो हम लोग बहुत जब से बना है तब से हम लोग हैं। 40-45 साल से उम्र बीत गया, जो पुरानी जबानी बीत गया ही है बेटा। आ जब से हम ही है सबसे यही उठा देवे लगली, आज तक धक्का दे के घर तोड़ रहा है। अब क्या पता? नहीं, ऐसे बोला जा रहा है लोगों को कि खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो, लेकिन कोई नोटिस नहीं नहीं लगाया। लगाया, नोटिस भी नहीं लगाया राजा। तो फिर आप खुद क्यों अपने घरों को तोड़ रहे हो? हम तो अभी कुछ नहीं निकला है, हमारे घर में सारा भी है ये। चलिए दिखाते हैं। आप लोग नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से सामान बांध के, मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन को बोलना चाहूंगा पीछे देखिए। जब तक आप लोग नहीं इकट्ठा होगे तो कैसे आप लोगों की आवाज उठेगी? बेटा हमारा यहाँ 45 साल से यहाँ हमारे जवानी बिता दिया यहाँ पर। पोता हो गया, पोती हो गया, सबके शादी ब्याह करा, नाती के बच्चा हो गया, यहाँ पर पैदा हुआ है बच्चा। ऐसे ना कोई देखता है ये ना, तब दिखा दो कैसे आपको, ना तो हमारे नाती भी पोता बड़ी बड़ी हो गया है, और उसके 2 बच्चे हो गया, नाती के 2 बच्चे, कुछ नहीं। ये भी हाँ, ये भी यहाँ पर नात नतनी
अब ये हमारे बच्चे से यहीं पर पैदा हुआ, आया यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पुराना हमनी के है, कुछ ना हुआ। सरकार वोट ले लेता है या भगा देता है। जब वोट लेने आता है तो तो सही बात है, जब प्रशासन इन लोगों के से वोट लेने आता है तो वोट ले लेता है और वोट के बाद इन लोगों को नहीं पूछा जाता है। तो पूरी कॉलोनी ये ऐसे ही है, सभी गरीब लोग हैं जो शहर को साफ रखने का काम करते हैं, शहर की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज इन लोगों को ऐसे बेघर किया जा रहा है जैसे ये लोग इस शहर के नागरिक नहीं हैं और ना ही इस देश के नागरिक हैं। प्रशासन और सेक्टरों के साथ और कॉलोनियों के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है कि कॉलोनियों को उजाड़ दें और अच्छे वीआईपी सेक्टरों को बसा दें, और वो सुविधाएं जो ये लोग काम करते हैं रोडों को साफ रखने का, गलियों को साफ रखने का, सड़कों को साफ रखने का, लेकिन आज इन्हें उजाड़ा जा रहा है। प्रशासन के लोग आते हैं और बोल के निकल जाते हैं कि आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी, लेकिन कोई नोटिस नहीं लगाया जाता। कोई नोटिस लगाएं तो प्रशासन के साथ बातचीत भी करें ये लोग, लेकिन नोटिस नहीं लगाया जाता। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर देकर उनको तोड़ने का काम कर रही है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बताया आपने अभी? ये फर्नीचर मार्केट बगल वासी रोड पर है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा, फर्नीचर मार्केट अनलीगल है? हाँ, जान लीगल है जी। अच्छा। हम लोग वोट दे रहे हैं इतना दिन से, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। उनको नहीं तोड़ रहे हैं, उनको नहीं तोड़ रहे हैं, हमारे क्या ना हमारे सबको तोड़ रहे हैं। नहीं, फिर यही बात है ना, देखिए समझने वाली बात यह है कि जो फर्नीचर मार्केट है ये भी यहाँ पर ऐसी बैठी है, इसका कोई प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस फर्नीचर मार्केट को छोड़कर इन लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन इन लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। वो पैसे वाले हैं, अच्छा, रोड जाम करते हैं। एक आदमी के शक्ति नहीं है बेटा, जे 18,000 रुपया थोड़ा नहीं हुआ, कमाएगा नहीं तो 18,000 रुपया कहाँ से देगा घर वाला? वो बोलता है कि 18,000 रुपया दे तो घर में रह देगा, और वो 5 आदमी से कहता है 5 आदमी कहीं कमरा लिए है और न कुछ भी है, पूरा सामान उसी तरह भरा हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे जब तोड़ने आएगा तब? अब इसके लिए हम लोग को तो चाहिए कुछ कि ऐसे जैसे कि आएंगे तो आश्वासन चाहिए, आप चाहिए कि नहीं? पहले नोटिस लगाना चाहिए, नोटिस लग जाता है। 96 से कोई सुन 40 साल हो गए रहते रहे, सन 79 से यहाँ पर है, सन 1996 से यहाँ से रहते हैं हम लोग। 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं किया लोगों ने। बताओ क्या किया जाए? 40 साल कब नहीं होते, सब प्रूफ दिए थे। कोई नोटिस वगैरह कोई सर्वे हुआ? कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई सर्वे नहीं। प्रूफ सब बना हुआ है, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी उसने बहाना मार दिया। इसकी सर्वे नहीं हुई, आप बताओ। सर्वे नहीं हुई तो हम लोग को तो सर्वे तो प्रशासन ने करने हैं, इन लोगों ने थोड़ी ना करने। तो प्रशासन इनके सर्वे करे, जो इनका वाजिब हक बनता है इनको प्रशासन को देना चाहिए। नहीं होता तो इतना लवा लाइन जोड़ते था, पहले बोल देता है काम नहीं होता तो हम लोग और व्यवस्था कर लेते, वो भी नहीं हुए। अब ना घर का है ना घाट का है, कहीं का नहीं है। गरीब लोगों को ऐसे क्या दिए हैं? 19 तारीख को तोड़ देंगे, 19 तारीख का ये अल्टीमेशन। हाँ। अच्छा, बोल के चले जाते हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो, इस तरह बोल के चले जाते हैं कि खाली कर दो, खाली कर दो। और हम लोग सामान, कमरा नहीं मिल रहा, सामान लेके कहाँ जाए इस गर्मी में? प्रशासन को भी सोचना चाहिए। तोड़ दें, हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन जो कॉलोनी के दायरे में है हमको मकान कहीं दें। मलौवे में बना है 4 मंजिला, हमारे को भी देना चाहिए, जो उसके दायरे में आते हैं, जैसे और कॉलोनियों को दिए गए हैं उसके दायरे में हमारे को भी दे। तोड़ दें, हमको कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं सर? बिल्कुल, तो आपकी बात तो वाजिब है कि हमारे को उस दायरे में दें। 20-30 साल हो गया बस ये कॉलोनी को, वोट लेते हैं, वोट बराबर दे रहे हैं। अच्छा, अब इस कॉलोनी को बताया जा रहा है कि ये कॉलोनी अनलीगल है। हाँ। तो इनके वोट से जो सरकार बनी है एमसी में या सांसद जो बने हैं, तो फिर वो भी अनलीगल होने चाहिए, क्योंकि जब ये लोग वोट देते हैं तभी सरकार बनती है। जब चंडीगढ़ प्रशासन ने इन लोगों को अगर उठाना ही था
तो ये बिजली पानी की सुविधाएं क्यों दी हैं? मीटर लगे हुए हैं। जब इन लोगों को कुछ देना ही नहीं था, इन लोगों को चंडीगढ़ का बासिंदा मानना ही नहीं था, तो फिर बिजली की, पानी की सुविधा देने का, और पहचान पत्र इनके बने, आधार कार्ड इनके बने, वोटर लिस्ट में इनका नाम है, पैन कार्ड मान लो, इनके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी इन लोगों के बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत है कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है, गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को ये समझना चाहिए कि ये झुग्गी वाले ही हैं जो इस देश को, इस शहर को साफ रखने का काम करते हैं, और चाहे वो गार्डनिंग का काम करते हो, रोड का काम करते हो, सीवरेज का काम करते हो, चाहे सभी अफसरों के घर में सफाई का काम करते हैं, तो यही लोग हैं जो शहर को साफ रखते हैं। आज इन लोगों के ऊपर ही वो पीला पंजा घुमाया जा रहा है और इस पीले पंजे से इन लोगों को डराया जा रहा है। जब वोट लेनी होती है तो इन लोगों के गले तक आते हैं, पैरों तक आते हैं। आज इनके साथ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी, कोई लीडर इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, और ना ही इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई भी अपना कोई एक डेलीगेशन यहाँ बिठाएं, बात करें, इन लोगों की जो समस्याएं हैं, या अगर आपको यहाँ से खाली कराना है तो इन लोगों का जो भी है, जो कहते हैं 2006 का जो एक एक्ट जो लगाया गया था चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से, उस एक्ट के अंदर जितने लोग आते हैं कम से कम उन लोगों को जरूर दिया जाए। ये हमारी भी प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ प्रशासन से। क्या कह रहे हैं अम्मा? भैया जी यही बोल रहे हैं, जब वोट लेना होता है ना, वोट लेना होता है तो गला में गला मिला लेते हैं, और जब वोट चली जाती है तो कोई नहीं बंदे। अब जब इतने साल से बंदा यहाँ पर बैठ गई है तो कम से कम उसको तो देना चाहिए। बच्चे बुच्चे लेके कहाँ जाएगी, बताओ जी। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं हम कि जब वोट लेनी होती तो आपके पैरों तक आते हैं, लेकिन आज कोई नहीं आ रहा। आज के दिन में कोई नहीं आ रहा, सीधे करे में बुलडोजर लगा देंगे, बताओ। कोई अफसर यहाँ पे आया? कोई नहीं आई है यहाँ पर। नहीं, आप लोगों को किसने बोला यहाँ की कॉलोनी खाली? वो जो माइक से आया था ना, वो पति से पिकअप से आके माइक से बोल के चली गई। हम तो यही बोलते हैं गरीब बंदे का जब वोट लिया था तो कहीं साधन दो बच्चे सबके लिए।